चोर नहीं, मजबूर हूं, मगर मजलूम मत बनो। गॉड तुम सबकी सुनता है, सबकी दुआएं कबूल करता है। मुझे सुकून नहीं मिलता, हर पल बेचैन हूँ। नाम उसके शहबाज है और बनता बहुत लालची है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसको देकर बात कर लेंगे। ये भी तो हो सकता है कि उन बेशुमार रिश्तों में से किसी मेरे जैसे का भी रिश्ता आया हो। रिश्ता रिश्ता रिश्ता, आज क्या हो गया तुम्हें? प्लीज बंद करो इस टॉपिक को। जी। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, एक तरफ तो तुम रशीद बल्कि शीदे की बुराइयां करती रहती हो, और जब फैसला करने का वक्त आता है तो हमदर्दी पैदा हो जाती है। मम्मा फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। देखो, इंसान को जिंदगी के फैसले करने में देर नहीं करनी चाहिए। अदनान आखिर ऐसी कौन सी बात करना चाहता है जो कर नहीं पाता? अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मरियम, मैंने अपनी अम्मी को मजबूर किया कि वो मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे, और जब मेरी अम्मी ने तुम्हारे वालिद से बात की तो वो ये समझा कि शायद हम दोबारा दौलत हासिल करने के लिए ये रिश्ता करना चाहते हैं। मरियम का नाम लेने से पहले तुम्हें शर्म क्यों ना आई? तुम किस रिश्ते की बात करने के लिए आई हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? औकात क्या है तुम्हारी? दो फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास। ये सब जायदाद, ये दौलत, ये पैसा, ये कारोबार, ये सब मेरा है। तुम लोगों के पास क्या है? किस गिरते में आई हो तुम मरियम का रिश्ता मांगने के लिए? निकल जाओ मेरे घर से। मैं कहता हूँ चली जाओ, इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। तुम्हारा मेरी दर्दों के सामने से चलो यहाँ से। फिर ये कि तुम्हारे वालिद ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पे झूठा कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। हिम्मत है तो मेरी पूरी बात सुनो मरियम। मेरी अम्मी के पास जितनी जमा पूंजी थी उन्होंने फौरन इकट्ठी की और मुझे यहाँ मलेशिया भिजवा दिया। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई मरियम। पुलिस आए दिन मेरी अम्मी को तंग करती रही ताकि मैं वापस लौट जाऊं, मगर मेरी अम्मी ने मुझे कसम दे रखी थी। अब 1-2 सालों से पुलिस ने तंग करना छोड़ दिया। देखो तुम्हारे वालिद ने मेरे और मेरी अम्मी के साथ क्या क्या जुल्म किए, और मैं कितना घटिया हूं मैं कि इसके बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं मरियम, नहीं, मैं आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा अपनी अम्मी की इज्जत अजीज है।
होकर ढूंढ रहे हैं। अस्तार! सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए हम। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए हम। एक मेरी तन्हाई है, दामन में रुसवाई है। सोचूं तो जलता हूँ मैं, कांटों पे चलता हूँ मैं। खो गए, हाँ खो गए मंजिलों के सब निशान। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुझसे मेरी हमजा साहब, यहाँ लोग आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप तो उस वक्त से अभी तक उदास ही बैठे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा फैमिली याद आ रही है। ये कौन थी? ये यहाँ का नायाब तोहफा है। इसका बाप मेरा दूर का रिश्तेदार, लेकिन ये मुझसे नफरत करती है सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। खैर छोड़ो, चलते हैं। आपकी चाय पी लीजिए। शुक्रिया बेटे। मैं जब तुम चाय लाती हो ना तो घड़ी का टाइम दुरुस्त करना पड़ता है। वक्त की इस कदर पाबंदी। अब्बू, अगर आपको वक्त पर चाय ना मिले और आपको कहना पड़े तो क्या फायदा ऐसी बेटी का? बेटे, तुम्हारे दम से मेरे में दम है। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे हाँ अब्बू, मैं तो आपको बताने ही भूल गई। कल हमजा का फोन आया था, अब्बू से जॉब मिल गई है। बहुत खुश लग रहा था। बस अब्बू दुआ करें हमारे हालात बेहतर हो जाए बहुत जल्द। हमजा यहाँ आ जाए या हम लोग हमजा के पास चले जाए। बेटा, तुम्हारा बूढ़ा बाप इस उम्र में अपने लिए खुदा से क्या मांगेगा। अब तो हर दम हर पल तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये उमैर नजर नहीं आ रहा।
बेडरूम में अब्बू फोटो एल्बम निकाल कर देख रहे हैं। हमजा की तस्वीर से न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। बेटा, हमजा भी तो तुम्हें और उमैर को याद करता होगा। याद तो बहुत छोटा लफ्ज़ है अब्बू। आप नहीं जानते कि मैं और उमैर हमजा के बगैर कैसे जी रहे हैं। जानता हूँ बेटा। नहीं अब्बू, नहीं, ये कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। वाकई तुम ठीक कहती हो बेटी। जिस तन बीते वो तन जाने। बेटी के दुख को बाप से बेहतर कौन जान सकता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और मेरी आंखों को तेरे आंसू से बचाए रखे बेटा। कोई नहीं, दिल है कहीं और धड़कन कहीं, मंजिल मेरी कोई नहीं, दिल है कहीं और धड़कन कहीं, आँखों से छलके पानी मेरी है यही कहानी, कितना मजबूर हूँ मैं, खुशियों से दूर हूँ मैं।
क्या बात है रम्या, क्यों इतनी खामोश बैठी हो? अंबर, मैं अपने डैड की वजह से बहुत परेशान हूँ। बात बात पे रोक टोक करते हैं। रम्या, मेरे पापा तो इतने स्वीट हैं, तुम्हें क्या बताऊं। वो मेरी हर बात, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरे पापा मेरी जान है, वो मेरे आइडियल हैं। काश तुम्हारे पापा जैसे सबके पापा होते। अल्लाह, फिर तो कोई बेटी कभी भी दुखी ना होती। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है रम्या। अंबर, तुम यहाँ हॉस्टल में क्यों रहती हो? अपने पापा के साथ क्यों नहीं रहती? दरअसल मेरा घर काफ़ी दूर है, आने जाने का मसला है, इसलिए मेरे पापा वीकेंड्स पे आ जाते हैं और फिर मुझे खूब घुमाते हैं और कभी हम घर भी चले जाते हैं। और तुम्हारी मामा? मेरी मामा मेरे पापा से बहुत लड़ती थी, उन्हें हर वक्त तंग करती थी। उन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क था। मेरी मामा ने मेरे पापा से डाइवोर्स ले ली थी। वालिदैन तलाक का फैसला कितनी जल्दी करते हैं और अपनी औलाद के बारे में जरा भी नहीं सोचते कि उनकी अलैदगी से बच्चे कितने हिस्सों में बिखर जाते हैं। मेरे पापा को तो मेरी बहुत फिक्र है, बहुत केयर करते हैं मेरी। अरे क्या हुआ रम्या? मत करो अपने पापा की इतनी तारीफें, मुझे दुख होता है अपने डैड के बारे में सोच के। अरे रम्या, रम्या मेरी बात तो सुनो। अदनान, अदनान प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अदनान, कहाँ चले गए थे? उस दिन से ऐसे गायब हुए हो, दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाई। ना फोन पे बात करते हो, ना मिलते हो। आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। बताऊं? किसको बताऊं? मुझसे बात करो। तुमसे? यानी अपनी मौत के परवाने पे अपने हाथ से दस्तखत कर दूं? क्या बक रहे हो? बड़े बाप की बेटी हो ना, गरीबों की बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बड़े बाप की बेटी जरूर हूँ, मगर मैंने अपने आप को हमेशा एक आम इंसान ही समझा है। मरियम प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। अदनान, अदनान, अदनान।
अदनान, यार क्या हर वक्त सोचता रहता है। ये देख, ये सीडी लगा। इसमें ये बबली की शादी की फिल्म है। मेरी छोटी बहन बबली, जिसकी शादी के लिए मैंने पैसे जमा किए थे। शुक्र है अल्लाह ताला का, दोनों बहनों की शादी की जिम्मेदारियों से सबकदोश होने की तौफीक अता फरमाई। हमें बहुत पुरसकून हुए, बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान जाने को जी चाहता है। बहुत जल्द पाकिस्तान चला जाऊंगा, बहुत जल्द। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें बहन की शादी पे जाना चाहिए। क्या तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन यार पाकिस्तान जाने के लिए टिकट पर पैसे खर्चने पड़ते हैं, और उन पैसों से बबली के लिए जहेज की कोई चीज बन गई होगी। जानते हो, बहुत धूमधाम से शादी हुई है बबली की। दुनिया जहान की हर चीज दी है मैंने उसे जहेज में। अदनान, वो मेरी बहनें नहीं, बेटियां हैं। मैंने तो उन्हें कह दिया था कि बाप मेरा मरा है, तुम्हारा नहीं। अभी मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं। यार तू ये सीडी लगा। अदनान, क्या बात है अदनान, तू इतना परेशान क्यों है? नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। देख यार, मैं तेरा भाई हूं, तू मुझे अनवर और अफजाल से ज्यादा अजीज है। बता क्या बात है? यकीन मानो, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी लग रही है मेरी बबली? जानते हो अदनान, सीडी के साथ खत भी आया है। बबली ने अपने हाथों से लिखा। उसमें लिखा है कि रुखसती के वक्त वो मुझे बहुत मिस कर रही थी, बहुत याद कर रही थी वो मुझे।
कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं कतरा। यस, कम इन। ये क्या है? ये बेटा पासपोर्ट और टिकट। थैंक्स डैड, मैं वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ। फिलहाल तो तुम मेरे साथ जा रही हो पाकिस्तान। अपने वतन। सॉरी डैड, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? डैड, मेरे फ्रेंड्स ने बताया था मुझे पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने तो ऐसा नक्शा खींचा पाकिस्तान का कि अगर मैं पाकिस्तान गई डैड तो मेरा दम घुट जाएगा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा मुल्क है, आखिर हमें वहीं जाना है। डैड, वो आपका मुल्क है, मैं तो इस मुल्क में पैदा हुई हूँ ना। आप अकेले चले जाएं। सुनो बेटा, अगर मुझे अकेले जाना होता तो मैं कब का जा चुका होता। डैड अब चले जाएं, मैं नहीं जा सकती।